हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 का ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे माता पिता देख भी लिए हैं, लेकिन बहुत सारे माता पिता के बच्चों का लॉटरी रिजल्ट में वेटिंग आ गया है, तो लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। तो वेटिंग दो तरीके से आती है। एक तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जो जाकर देखते हैं उसमें थोड़ा अलग आता है रिजल्ट, और जो लिस्ट आती है उसमें थोड़ा अलग आता है। तो मैं दोनों लेकर आया हूँ, आप दोनों को समझाऊंगा कि कैसे आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या वह वेटिंग में है। साथ ही साथ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा लॉटरी नंबर से ज़्यादा वेटिंग नंबर हो गया है, तो ऐसा होता है, उसको भी मैं समझाने वाला हूं कि किस कंडीशन में आपका लॉटरी नंबर से ज़्यादा वेटिंग नंबर हो जाएगा। और वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और समझेंगे सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में अंतर, और साथ ही साथ समझेंगे कि कैसे लॉटरी नंबर से वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए एक एक चीज समझते हैं। हम जिस केवी का लॉटरी रिजल्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उस केवी में 5 सेक्शन यानी कुल 160 सीट है। अगर आपके केवी में कम या ज्यादा सीट है तो आपके लॉटरी रिजल्ट में सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट में उसी के अनुसार अंतर हो सकता है। तो जो मैं रिजल्ट दिखाऊंगा उसमें 5 सेक्शन है और वहां कुल 160 सीट है। इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं कि जैसे आरटी में वेटिंग कहां से शुरू होगी या वहां पर कितने सेक्शन है इस पर निर्भर रहता है। साथ ही साथ सर्विस कैटेगरी में किस नंबर के बाद वेटिंग शुरू होगी यह भी वहां कुल सीट या कुल सेक्शन के ऊपर निर्भर रहता है। तो इसलिए मैं ये पहले बता दे रहा हूं कि जिस केंद्रीय विद्यालय का मैं दिखा रहा हूं, जिस बच्चे का मैं दिखा रहा हूं, उस केंद्रीय विद्यालय में 160 सीट है यानी कुल 5 सेक्शन है। तो चलिए अब आपको लॉटरी रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले वह लॉटरी रिजल्ट दिखाऊंगा जो ऑनलाइन पोर्टल वाला है, जो क्लास 1 का ऑनलाइन पोर्टल था जिसपे आपने क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। वहां आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के जो लिस्ट देखे हैं वो इस तरीके से आता है। तो ऐसे आता है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां जिस बच्चे का मैं लॉटरी रिजल्ट दिखा रहा हूं उसका सिलेक्शन सर्विस कैटेगरी 1 में हुआ है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सर्विस कैटेगरी 1 में केवल नंबर लिखा हुआ है, उसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा हुआ है। इसलिए इस बच्चे का सिलेक्शन कैटेगरी 1 में हो गया है, जबकि उसका आरटी में वेटिंग आया है 34 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी 48 नंबर पर है और 48 ही वेटिंग नंबर है। तो इस तरीके से अगर आप लॉटरी देख पाए हैं, यानी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अगर आप लॉटरी देखे हैं, तो आपके बच्चे का भी इसी तरीके से लॉटरी रिजल्ट आया होगा और आपको इसी तरीके से उसे समझना है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो बच्चा केवल एक ही कोटा के लिए अप्लाई किया होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो केवल सर्विस कैटेगरी 1 में अप्लाई किया था या सर्विस कैटेगरी 5 में अप्लाई किया था, वह जनरल है यानी ओबीसी भी नहीं है और आरटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो उसके में केवल एक लाइन खुलेगा सर्विस कैटेगरी 1 का या सर्विस कैटेगरी 5 का। तो जो जितना कोटा इन कैटेगरी में अप्लाई किया है उसका उतना कोटा और कैटेगरी में अलग अलग लॉटरी आती है। जैसे आप देख सकते हैं इस बच्चे के ऊपर 3 कोटा इन कैटेगरी लागू थी, यानी वहाँ ओबीसी का था और आरटी के लिए भी एलिजिबल था और सर्विस कैटेगरी 1 में भी था। तो इसलिए इसका 3 रिजल्ट आया है और तीनों रिजल्ट एक साथ आया है। तो यहाँ रिजल्ट देखने का ये फायदा है कि आपको 3, 4, 5 जो आपके ऊपर कोटा कैटेगरी लागू होते हैं उन सब का रिजल्ट एक साथ दिख जाता है। चलिए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ एक तरफ कैटेगरी बताया गया है और एक तरफ लॉटरी नंबर बताया गया है। ये दूसरे बच्चे का है, इसका सिलेक्शन आप देख पा रहे हैं कि आरटी कोटे में हुआ है। जैसे पहले जो मैं दिखाया था उस बच्चे का सिलेक्शन कैटेगरी 1 में हुआ था, जबकि इस बच्चे का सिलेक्शन आरटी कोटे के तहत हुआ है, क्योंकि इसके आरटी कोटे में कोई वेटिंग नहीं लिखा हुआ है, केवल नंबर लिखा हुआ है, यानी इसका सिलेक्शन आरटी कोटे के तहत हो गया है। साथ ही साथ इसका ओबीसी भी दिया गया है, लेकिन ये वेटिंग ही है, तथा इसका सर्विस कैटेगरी 5 भी दिया गया है जहां पर इसकी बहुत लंबी वेटिंग है। अब यहाँ एक चीज और देख पा रहे होंगे कि यहाँ सर्विस कैटेगरी 5 में लॉटरी नंबर से ज्यादा वेटिंग नंबर है। इनका लॉटरी नंबर 35 है जबकि वेटिंग नंबर 247 है। तो ये तभी होता है जब कैटेगरी में आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कैटेगरी 2, 3, 4, 5 में जो नंबर आगे आते जाता है वो उसमें जुड़ते जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा वेटिंग नंबर है, कौन सा लॉटरी नंबर है, कौन सा सिलेक्शन नंबर है। लॉटरी नंबर से वेटिंग लिस्ट ज्यादा क्यों? कैटेगरी 1 तक लॉटरी नंबर ज्यादा तथा वेटिंग लिस्ट नंबर कम रहेगा। कैटेगरी 1 तक जो लॉटरी आएगी उसमें हमेशा लॉटरी नंबर ज्यादा रहेगा और वेटिंग लिस्ट कम रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसके बाद वेटिंग लिस्ट शुरू होती है, इसलिए उसका नंबर कम रहता है।
उसके बाद यानी कैटेगरी नंबर 2, 3, 4, 5 के लिए लॉटरी नंबर कम और वेटिंग लिस्ट नंबर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सीट फुल होने के बाद वेटिंग लिस्ट नंबर दिया जाता है और एक कैटेगरी के बाद दूसरे कैटेगरी का वेटिंग नंबर जुड़ता जाता है। तो ज्यादा क्यों रहता है, यहाँ मैं बता दिया हूँ कि जैसे कैटेगरी 1 में कोई वेटिंग आया है तो जब कैटेगरी 2 में आएगा तो उसका लॉटरी नंबर तो 1 हो जाएगा, लेकिन वेटिंग नंबर कैटेगरी 1 से प्लस होते जाएगा, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी चीज को हम चल के लॉटरी में देखेंगे और लॉटरी देखने का एक नया तरीका भी आया है, वह भी बता देता हूं। क्योंकि लॉटरी तो देख चुके होंगे आप लोग, लेकिन एक नया तरीका आया है। अगर अब तक आप अपने केंद्रीय विद्यालय का लॉटरी नहीं देख पाए हैं तो इस तरीके से भी देखेंगे, हो सकता है कि इस तरीके से लॉटरी आपका दिख जाए। सबसे पहले हम चल के लिस्ट वाला वेटिंग लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट देख लेते हैं और लॉटरी नंबर से वेटिंग लिस्ट ज्यादा क्यों होती है वो समझ लेते हैं। तो चलिए हम पीडीएफ देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर का लिस्ट है जो कैटेगरी 1 के लिए निकाला गया है, और इसमें अब मैं आपको समझाऊंगा कि लॉटरी नंबर से ज्यादा वेटिंग लिस्ट कैसे होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कैटेगरी 1 का है, तो यहाँ जितने नंबर के सामने कुछ नहीं लिखा है वह सिलेक्टेड लिस्ट है, यानी वो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं और उनका एडमिशन निश्चित है। लेकिन यहाँ आप 70 नंबर से देख सकते हैं कि WL1 चालू हो गया, यानी यहाँ से वेटिंग लिस्ट नंबर 1 शुरू हो गया और ये आगे बढ़ते जा रहा है। 10, 11, 12, 14, 15 ऐसे बढ़ते चले जाएगा। अब एकदम नीचे हम चलेंगे और देखेंगे कि कैटेगरी 1 में सबसे लास्ट वेटिंग लिस्ट नंबर है 216। अब हम चलेंगे यहाँ कैटेगरी 2 में और कैटेगरी 2 में देखेंगे। अब हम जैसे ही कैटेगरी 2 में आए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैटेगरी 2 में 217 से शुरू हो रहा है और उसका लॉटरी नंबर 1 है। तो वहाँ 216 था, अब ये 217 से ही शुरू हो रहा है। जब ये 217 से शुरू हो रहा है तो ये आगे बढ़ते जाएगा 218, 219, 220, 221, 222 ऐसे बढ़ते जाएगा, जबकि लॉटरी नंबर 1, 2, 3 बढ़ते रहेगा। ऐसे हम लास्ट में चलेंगे और देखेंगे कि कैटेगरी 2 का जो सबसे लास्ट है वह है 291 और लॉटरी नंबर 75 है। अब हम कैटेगरी 3 में चलेंगे तो आप देखिए यहाँ लॉटरी नंबर 1 हो गया, लेकिन 292 से शुरू हुआ। इसी तरीके से अगर हम इसका देखेंगे कि लास्ट क्या है, तो इसका जो लास्ट है वह है 471। अब ये जब हम कैटेगरी 4 में जाएंगे तो ये 472 से शुरू होगा। इसी तरीके से लास्ट में आप देखेंगे तो जो कैटेगरी 5 है उसमें 526 से शुरू हो रहा है, यानी वेटिंग ही 526 से शुरू हो रही है, तो ये आगे ही जाएगी, जबकि इसका लॉटरी नंबर 1 से ही शुरू हो रहा है। तो जितना भी सर्विस कैटेगरी होती है सबका लॉटरी नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट नंबर पिछली लॉटरी से जुड़ता जाता है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि लॉटरी नंबर से ज्यादा वेटिंग नंबर क्यों आता है। अब एक चीज यहाँ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए यह कास्ट कैटेगरी की लॉटरी है, आप यहाँ देख सकते हैं यह SC कैटेगरी की लॉटरी है, और यहाँ देख सकते हैं कि 1 नंबर का 1 नंबर ही दिया गया है, 2 का 2 दिया गया है, 3 का 3 दिया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यह OBC का है और यहाँ भी ऐसे ही है। OBC की लॉटरी में भी कि 1 का 1 दिया गया है, 2 का 2 दिया गया है, 3 का 3 दिया गया है। इसी तरीके से आप ST का भी देख सकते हैं, यहाँ भी 1 का 1 दिया गया है, 2 का 2 दिया गया है, 3 का 3 दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरू में इस लिस्ट से बच्चे नहीं लिए जाते। अगर इनका कोटा पूरा नहीं होता है तब इस लिस्ट से मांगे जाते हैं बच्चे, इस लिस्ट से बच्चे बुलाए जाते हैं, इसलिए इनको शुरू से ही वेटिंग लिस्ट नंबर दिया जाता है ताकि बुलाने में सुविधा रहे कि वेटिंग लिस्ट 1 को, वेटिंग लिस्ट 2 को या वेटिंग लिस्ट 3 को बुला रहे हैं। और ये RT और कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के बाद होता है, इसलिए इनको ऐसा नंबर दिया जाता है। ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और बार बार पूछा जा रहा है कि लॉगिन कोड क्या है। तो लॉगिन कोड आप देखे होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस समय एक लॉगिन कोड आपको मिला था और उसी लॉगिन कोड से आप पुनः लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट किए थे। तो वही लॉगिन कोड है, वो मोबाइल पर भी आता है और आप जब फॉर्म भरे थे तो उस समय भी आप नोट किए होंगे। तो उसी लॉगिन कोड से आप रिजल्ट देख पाएंगे। वैसे आज रिजल्ट PDF में भी हर जगह आ जा रहा है, आप PDF से भी देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आज सभी केंद्रीय विद्यालय अपने यहाँ एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट निकाली गई है और उसके साथ एक शेड्यूल भी निकालेंगे कि किसको एडमिशन के लिए कब आना है।
तो इस तरीके से जानकारी सभी केंद्रीय विद्यालय निकालेंगे, तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें। जैसे देखिए इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए, SC ST OBC एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इतने सर्टिफिकेट होने चाहिए यानी सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो उनके लिए रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर दिव्यांग है बच्चा तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल सर्जन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। और अगर आरटी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके पास आरटी क्लियर डॉक्यूमेंट होने चाहिए यानी जिस आधार पर आपको आरटी कोटा मिला है वो होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ एक और आपको दिखा दूँ इसी तरीके की एक नोटिस और PM श्री केंद्रीय विद्यालय काशीपुर ने निकाला है, जहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने भी पूरा लिस्ट बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय देने हैं। तो आप जिस केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे हैं, आपके बच्चे का जिस केंद्रीय विद्यालय में नाम आया है उस केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट के अनुसार ही डॉक्यूमेंट लेकर आप जाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शेड्यूल भी जारी किया गया है और बच्चे का नाम दिया गया है कि इस तारीख तक बच्चे को आकर एडमिशन लेना है, और यहाँ भी बच्चे का नाम दिया गया है, समय दिया गया है। इसी तरीके से शेड्यूल जारी किया गया है और बच्चे को बुलाया गया है एडमिशन के लिए। तो आपके लिए भी एक शेड्यूल जारी होगा और उसी के अनुसार आपको जाकर एडमिशन लेना है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि कुछ केंद्रीय विद्यालय आपको आज ही बुला सकते हैं, इसलिए आप अपने केंद्रीय विद्यालय में जाकर पता करें या उसकी वेबसाइट से पता करें, लेकिन आप पता जरूर कर लें। एक जो नया तरीका आपको मैं बताने वाला था कि आप नए तरीके से लॉटरी रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप अभी तक लॉटरी रिजल्ट नहीं देखे हैं या कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसे हैं जिनके केंद्रीय विद्यालय ने लॉटरी रिजल्ट नहीं जारी किया है, तो आप यहां से लॉटरी रिजल्ट देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर ने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो लॉटरी रिजल्ट जारी नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसके ट्विटर अकाउंट पर यानी जिसे अब एक्स अकाउंट कहा जाता है उस पर जाकर देखेंगे तो उन्होंने लॉटरी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं यह केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर का ट्विटर अकाउंट है यानी एक्स अकाउंट है, और यहाँ drivegoogle.com.drive पे जाकर आप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके केंद्रीय विद्यालय में अभी तक लिस्ट नहीं आई है तो आप उसके एक्स अकाउंट पर जाएं यानी ट्विटर अकाउंट पर जाएं और वहां से लिस्ट डाउनलोड करने की कोशिश करें। हो सकता है कि वहां उन्होंने लिस्ट अपलोड की हो, क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय इस बार ड्राइव का लिंक दे रहे थे कि ड्राइव से ही उनका लॉटरी रिजल्ट देखा जा सकता है। तो आप ड्राइव से भी लॉटरी रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये नई जानकारी थी और आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया था और उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।